हम लोग कमरे में बैठे थे। सामने मोबाइल था। रील चल रही थी, एक के बाद एक। मेरा बेटा करीब 9 साल का बस स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। मैं उसे देख रहा था और भीतर एक बेचैनी थी। मैं सोच रहा था कि मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं। कुछ समय पहले मैं खुद एक छोटा अभ्यास कर रहा था। कागज पर पेंसिल रखो और बिना कुछ बनाए बस हाथ को चलने दो। कोई आकृति नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस गति, बस रेखाएं। 1 या 2 मिनट बाद रुककर देखो कि रेखाएं किधर ज्यादा बन गई हैं। अगर मन करे तो संतुलन बनाने की कोशिश करो। मैंने वही अभ्यास अपने बेटे को दिया। मैंने कहा, कुछ मत बनाना, बस पेंसिल को चलने देना। उसने बिना सवाल किए शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक बस रेखाएं बनती रहीं। फिर उसने रुककर कहा कि मैं अब कुछ बनाना चाहता हूं। मैंने कहा, ठीक है, बनाओ। उसने रंग निकाले। अब रेखाएं सिर्फ रेखाएं नहीं रहीं, कुछ उभरने लगा। एक पानी का जहाज, लहरें, झंडे, जहाज पर खड़े लोग, कुछ मशीनें। वह पूरी तरह डूबा हुआ था। जब उसने पूरा कर लिया तो उसने कागज सामने रखा और कहा, अब नंबर 2। उसने कागज पर 3 खाने बनाए, एक मेरे लिए, एक उसकी मां के लिए और एक खाली। मैंने चित्र देखा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे बस रेखाएं दिखीं, बहुत सारी रेखाएं। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, मेरे हिसाब से 100 में से 10 नंबर। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। उसकी मां ने चित्र देखा। वो पढ़ाती हैं। उन्होंने ध्यान से देखा और कहा, मैं इसे 80 नंबर दूंगी। मैं चौंक गया। इतना बड़ा अंतर, 10 और 80? मैंने कहा, शायद मैं जांच नहीं कर पा रहा। तभी मेरे मन में एक विचार आया। मैंने चित्र की तस्वीर ली और उसे ChatGPT में डाला। मैंने सोचा, देखते हैं ये क्या कहता है। उत्तर आया। नंबर थे 70, लेकिन असली बात नंबर नहीं थे। जो लिखा था वो था कि ये बच्चा सिर्फ रेखाएं नहीं बना रहा, ये सोच रहा है। और वो अपनी सोच को रेखाओं में व्यक्त कर रहा है। इस उम्र में ऐसी सोच दुर्लभ होती है। मैं चुप हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने चित्र को देखा था, लेकिन मैं देख नहीं पाया था। कुछ समय बाद मैं बच्चों के एक समूह से मिला। मैंने उन्हें ये पूरी कहानी सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं अपने ही बच्चे को नहीं समझ पाया। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि असल में मैं जांच नहीं कर पाया था, ये मेरी कमी थी, तुम्हारी नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसे ही अभ्यास करते रहो, रेखाओं से डरना मत, अपनी सोच को बाहर आने दो, नकल मत करो, जो भीतर है उसे आने दो। आज भी जब मैं वो चित्र देखता हूं तो मुझे चित्र से ज्यादा वो क्षण याद आता है जब एक पिता अपने बच्चे को नहीं, खुद को सुधार रहा था। अंत में एक शांत बात, हर बच्चा साफ आकृतियों में नहीं बोलता, कुछ बच्चे रेखाओं में बोलते हैं, और हर मूल्यांकन समझ नहीं होता।